हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार की गुफ्तगू में द हिमालयन आपके बीच में चर्चा करेगा कुछ खास मुद्दों पे जो आजकल उत्तराखंड में चल रहे हैं। और जो ऐसा एक नया मुद्दा है जिस पे कहीं न कहीं अभी जनता जो है उग्र है, परेशान है, विचलित है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात, अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने जो है एक परीक्षा कराई थी पटवारी लेखपाल की, और जो कि उसकी कुछ 2 या 3 दिन के अंदर एसटीएफ ने अपना काम करते हुए जो गिरफ्तार किए, उसमें जो है 4-5 लोगों का नाम सामने आया था, जो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में एक बारीकी से जो है बताया था, हल्का-सा, मोटा-मोटा। बाकी जो है, अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन कहीं न कहीं आज की डेट में युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं सोशल मीडिया में जो है इस प्रकार का कंटेंट जो है डाल दिया गया है इतनी वैरायटी में, और न जाने कैसे-कैसे अच्छे से लेके बुरे से बुरे तक और अच्छा से अच्छा कंटेंट तक। लेकिन इसको सही कंटेंट की तरफ चूज़ करना, ख़ास करके अभ्यर्थियों को जो है अपना ये एक धर्म मानना चाहिए कि मुझे जो है सही दिशा में और सही कंटेंट का इस्तेमाल करके अपनी जो है बुद्धि में जो है एक तीव्रता और एक जो है सार, उसकी जो धार जो है तेज करना है उसका, इन्फॉर्मेशन से और या कुछ ज्ञान की बातें हो उसको एनालिसिस करके। तो दोस्तों, जो दुखद समाचार मिला कि देखिए उत्तराखंड में जो है पिछले 1-2 सालों से अखबारों के माध्यम से उत्तराखंड में लगातार नौकरियों के विज्ञापन हो आते हैं, जो कहीं न कहीं लोगों को विचलित करते हैं और कहीं न एक उम्मीद देते हैं विद्यार्थियों को कि उनकी ज़िंदगी को एक आसरा मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आखिर क्यों? सरकार अगर पेपर करा रही है तो उसमें धांधलियाँ हो रहे हैं, कई प्रकार के सरगना पकड़े गए हैं। पास्ट में यूके ट्रिपल एससी का हाल बहुत बुरा था, और अभी भी कहीं न कहीं उसका संचालन जो है अभी शुरू नहीं हो पाया है। यूकेपीएससी ने अगर एक कदम लिया, और देखिए उसके बाद भी कई पेपर जो है संशय में आ चुके हैं। इसके बावजूद उत्तराखंड जो है, और जो दूसरी मुख्य परेशानी है जिससे जूझ रहा है, वो है जोशीमठ। उत्तराखंड के है जाने-माने मठों में से एक मठ जो है जोशीमठ, जहाँ जो है कुदरती आपदा जो है कहीं न कहीं एक बहुत भयंकर रूप ली है। वहाँ घरों में दरारें हैं, और आप अगर देख रहे होंगे आस-पास के न्यूज़ समाचार चैनलों के माध्यम से कि जोशीमठ में क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें करनी पड़ रही है। सरकार ने जो वहाँ पर सुविधाएँ दी भी है, लेकिन उस सुविधा को आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि घर इंसान का एक इमोशन होता है। घर सिर्फ़ देख रहने के लिए इंसान होटल में भी रहता है, लेकिन घर जो होता है इंसान का एक क्या होता है, एक वहाँ इंसान की आत्मा निवास करती है। तो उसको छोड़ते समय उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, जिन लोगों के गाय, भैंस और बाकी जानवर जो होंगे उनको कैसे रहेंगे, अगर टेम्परेरी जिसको अरेंजमेंट किया जा रहा है रेड क्रॉस करके, तो उसके लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है त्रासदी कहीं न कहीं उत्तराखंड अभी झेल रहा है। और इस घटना को मद्देनज़र रखते हुए कई जो है हमने जो अभी तक रिपोर्ट देखी है, वहाँ पे जोशीमठ बचाओ दल, अभी हमने कुछ रिपोर्ट जो हमने पढ़ी, वो हमें उसके माध्यम से लगा कि कुछ लोगों का मानना है कि एनटीपीसी के द्वारा जो वहाँ पर सुरंग बनाई जा रही थी, उसके अंदर जो कुछ ऐसे धमाके किए गए जिसके कारण जो है कहीं न कहीं 2-3 सालों से जो है ये रिपोर्ट जो है, ये जो है उसके बाद जो है ये कुदरत की इन पहाड़ियों में जो है दरारें देखने को मिल रही है। तो अपना मत है इसमें, भूगर्भीय वैज्ञानिक लगे हैं, अपना-अपना मत दिखा रहे हैं। और देखिए दोस्तों क्या होता है आगे, ये बहुत उत्तराखंड जो है, वो कहीं न कहीं उत्तराखंड प्रशासन को जोशीमठ के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो परीक्षार्थियों का जो एक मुद्दा है, पेपर हो रहे हैं तो उसमें नकल हो रही है, उन लोगों को कितना दिक्कत होता है। एक मध्यम क्लास के आदमी को 4-5 हज़ार रुपए खर्च करके किसी स्थान पे जाना, और हर जगह आपकी रोडवेज नहीं चलेगी। अभी एक लालच दिया जा रहा है कि भाई कि जो अभ्यर्थी अपना एडमिट दिखाकर जो है उत्तराखंड की रोडवेज के माध्यम से वो फ्री जा सकेंगे अपना एडमिट कार्ड दिखा के। ये भी एक नया खबर है। एक अच्छी बात भी है, सरकार अपने ऊपर ले रही है कि चलिए अगर गलती हुई तो हम जो, लेकिन हर रास्ते पे उत्तराखंड में रोडवेज नहीं चलती है, ये कड़वा सत्य है। तो इसलिए है जिन रास्तों पे रोडवेज नहीं चलती, वो अभ्यर्थी जो है कहीं अपना इंतज़ाम खुद करके चले। इस बार दोबारा आप लोगों को पटवारी बनने का मौका मिला है, और पटवारी है, सहायक लेखाकार है, और इसके बाद बंदी रक्षक, और उसमें देखिए वन रक्षक, कई प्रकार की भर्तियाँ हैं। और कहीं न कहीं इसमें जो है, इसमें भी हमारी एसटीएफ को जो है निगरानी बरतनी पड़ेगी कि जो ऐसे कोई लोग सामने ना आ पाए कि जो साले जो जो क्या करते हैं, कहीं न कहीं जो है विद्यार्थियों और दूसरों का हक मारते हैं, या लोगों को उनके संसाधनों की जो है, लोगों की संसाधनों को किसी को कदर नहीं है। किस तरह कोई एक विद्यार्थी पेपर देने जाता है, कई लोगों का मर्म, कुछ दिन पहले ही हमने एक पढ़ा, एक पोस्ट उस पे लिखा था, एक विद्यार्थी किसी ने डाला था कि भाई
मुझे मेरा जो है आने-जाने का सारा खर्चा, खाने-पीने का जो भी खर्चा लगा है 5,000 रुपए सरकार वापस दे दे, मुझे पटवारी नहीं बनना। तो देखिए इस प्रकार की जो है इमोशनल चीज़ें जो है आ रही है सामने और देखिए ये बहुत विवादास्पद चीज़ें हैं। उत्तराखंड सरकार को इन चीज़ों को काफ़ी ढंग से देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में कोई भी पार्टियाँ भाजपा हो या कांग्रेस हो, आज तक इन्होंने कोई ख़ास एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई उत्तराखंड में एक नई दिशा नहीं दी है। नौकरियों का बहुत ही बुरा हाल है, लगता है रोज़गार देना सरकार का कोई मुद्दा नहीं है और उसमें जो ये चीज़ें पाई जाती है, कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो कई तरह-तरह के कई लोगों के जीवन जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, एक प्लान करते हुए कि वो क्या करें। तो दोस्तों और आज की डेट में सरकारी नौकरियों की उम्मीद लगाना तो इसे मान लीजिए इसके लिए बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए होगा क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सरकारों की स्थिति और इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि आने वाले समय में यूथ को जो है कहीं न कहीं राजनीति में आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए। एजुकेटेड यूथ जिनके पास एक संरचना हो, एक ढाँचा हो कि हम अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को किस तरह एक नई दिशा दे सकते हैं। तो कई इसमें व्याभिचार हैं, आधे ज़्यादा अशिक्षित नेता लोग हैं, अगर कहीं शिक्षित है तो वहाँ कहीं बजट का रोना है, कई प्रकार की जो है राजनीति एक ऐसी दलदल है जिसे समझना जो है बहुत कठिन है। शायद हम लोगों की समझ से परे हैं इसलिए कुव्यवस्था जो है कहीं न कहीं जो उठ खड़ी हुई है। जनता तो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए वोट देती है, आखिर होता क्या है? ये तो फिर आप लोगों को दिखता ही होगा अगर आप कहीं न कहीं एक निगाह और एक रिसर्चर और एक खोजी की तरह अपनी उस बात को जो देखने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं अभी जोशीमठ दरक रहा है, उन लोगों के साथ हमारी जो है भावनाएँ हैं, लेकिन भावनाएँ होना जो है सब कुछ सही नहीं है, वहाँ पर जो चल रहा है हो सकता है कि इसके बाद में क्या रिपोर्ट आएगी, कहीं कि वो एनटीपीसी की सुरंग के कारण वहाँ पे वो दिक्कत उत्पन्न हुई क्या? इसके बारे में जो सो चल रहा है, कई प्रकार के वहाँ आंदोलन लेकिन इसके साथ जो वहाँ के लोगों को परेशानियाँ भुगतनी पड़ रही है, हम सरकार से विनती करते हैं कि कहीं न कहीं उन लोगों को जो है मदद पहुँचाने का जितना हो सके उसका पूर्ण प्रयास करें। तो दोस्तों इस बार की गुफ्तगू में यही है और जो है उत्तराखंड में ज़मीन भी लीक और पेपर भी लीक। कोई क किसी ने एक पोस्ट को एडिट किया था कि ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नहीं रह गया, अब उत्तराखंड लीक सेवा आयोग हो गया है। बड़ा दर्दनाक व्यंग्य है और देखिए क्या करें सिस्टम की, हैं? तो दोस्तों इस बार की गुफ्तगू में इतना ही, अगले अंक पर मिलेंगे कुछ नए लफ्ज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।